नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 शामिल कर रखा है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने जो इसमें शामिल किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का एग्ज़ाम 29 से स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट है मीन्स उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, और लास्ट में हम आपके प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन को के आंसर को भी शामिल करेंगे। और आपके चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विकास शुरू होता है। आपको ये बताना है कि विकास कब से शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है। विकास शुरू होता है ऑप्शन नंबर 1 गर्भावस्था से, दूसरा शैशवावस्था से, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था से और चौथा बाल्यावस्था के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था से। अगला प्रश्न है मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। पहले मानव का विकास शरीर से शुरू होता है और सामाजिकता पर होता रहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 कोलबर्ग ने, ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिन हाफमैन ने, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलबर्ग। अगला प्रश्न है बाल विकास के किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। सीधा है, मीन्स अपने लिंग के अपोजिट लिंग को वो कब ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है। विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट। पहले क्या होता है, सामान्य क्रियाएं होती हैं और फिर विशिष्टता की तरफ पहले हम पेन पकड़ना सीखते हैं और फिर स्पेसिफिकली पेन पकड़कर अक्षरों को लिखना सीखते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के
किन चरणों पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 2 संवेदीगात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास बौद्धिक विकास में के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा। तो 4 विशिष्ट चरणों में प्रदर्शित किया गया है जीन पियाजे के द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे समय वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 वयस्कावस्था, ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। इसी में बच्चे अपने ग्रुप्स, अपने जो है गैंग बनाना शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 4 पोषण की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, विकास अनवरत प्रक्रिया है या विचार संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अंतर संबंधन का सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता, कंटिन्यूटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगला प्रश्न, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 शिशु अवस्था में, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 4 वयस्कावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है एल्बर्ट बेंड्यूरा दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है? ऑप्शन नंबर 2 अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अल्बर्ट एंड बेंड्यूरा के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? स्व नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्व नियमन, मतलब अपने बनाए सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी, अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार काम किए जाए तो वो अल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार वो सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अगला प्रश्न है एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा, एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा डैश कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 सिफेलोकॉडल, ऑप्शन नंबर 2 समीप से दूर, ऑप्शन नंबर 3 कोडोसेफेलिक, ऑप्शन नंबर 4 दूर से समीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिफेलोकॉडल। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ICDS, ऑप्शन नंबर 2 ECCI, ऑप्शन नंबर 3 MDMS, ऑप्शन नंबर 4 डाइट। तो प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को ECCE कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 रम्सफील्ड, ऑप्शन नंबर 2 EL किलपैट्रिक का, ऑप्शन नंबर 3 सिम्पसन का, ऑप्शन नंबर 4 स्टैनली हॉल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टैनली हॉल का ये कथन है। और अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, ये किसने कहा है? EL थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2 JB वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर 3 BF स्किनर ने, ऑप्शन नंबर 4 कोल एवं ब्रुस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 EL थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 4 वयस्कावस्था में। तीव्र मतलब किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था एंड ऑप्शन नंबर 4 वयस्कावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था से। प्यूबर्टी मतलब जिस एज में आपकी दाढ़ी, मूछें, बाल, ये सब चीजें, सीने में बाल बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। इन गर्ल्स बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विकास का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 विकास का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर 1 मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर 2 गुणात्मक, ऑप्शन नंबर 3 भावनात्मक। तो इसमें विकास का संबंध इन सभी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 श्रृंखलाबद्ध, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य से विशेष, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती, ऑप्शन नंबर 4 निरंतरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है अवधारणा का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विकास प्रगति की ओर ले जाता है, ऑप्शन नंबर 2 विकास अधीनस्थ से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि लक्ष्य का, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यक्रम घोषणाएं, ऑप्शन नंबर 3 पठन कौशल, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है डे केयर क्या है। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन है डे केयर क्या है, बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के लिए निवास केंद्र, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 शिशुओं के लिए निवास केंद्र 0 से 10 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के निवास केंद्र से। अगला प्रश्न संख्या 24। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश में विशेषताएं पहुंचती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर 2 जीन, ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 4 गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिकता, हेरिडेटरी होते हैं ये। अगला प्रश्न है और आज का सबसे लास्ट प्रश्न यही है लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य है। लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है, ऑप्शन नंबर 2 पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है, ऑप्शन नंबर 3 पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये क्विज कैसे लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर्ली मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय